आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। गोपालगंज और मोकामा सीट पर उपचुनाव के समापन के साथ ही अब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, आज से नामांकन शुरू होने जा रहा है। लेकिन अब तक महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है कि कौन प्रत्याशी होंगे। हालांकि दूसरे तरह से देखें तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन की बात करें तो राजद के हिस्से का रहा है, क्योंकि इसके पहले अनिल सहनी जो यहाँ के विधायक थे, राजद के विधायक थे। लेकिन दो ऐसा फैक्टर है जो राजद को फिर गोपालगंज की तरह कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है। एक फैक्टर है मुकेश सहनी का। विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो विगत दिनों मुजफ्फरपुर आए थे और मुजफ्फरपुर में उन्होंने ये कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, मतलब उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने एक और बड़ा अहम बात कहा था कि वो चुनाव केवल लड़कर जीतने नहीं आ रहे हैं, वो बीजेपी को हराने आ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या संदेश था, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वो महागठबंधन के अंग नहीं है, विकासशील पार्टी महागठबंधन का अंग नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी ने मोकामा उपचुनाव में खुलकर राजद का समर्थन किया था, राजद प्रत्याशी का समर्थन किया था। लेकिन उनके चुनाव में लड़ने की चर्चा के बाद ही स्थितियां कुछ बदलती जा रही हैं या बदलता दिख रहा है। उसके पीछे कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा विगत चुनाव जब मुकेश सहनी भाजपा के साथ हुआ करते थे और बोचहां सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता अपनी उम्मीदवारी की बात कही थी, लेकिन भाजपा ने उनको उम्मीदवारी नहीं दी थी। इस पर उन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ तो अपना प्रत्याशी, बोचहा में अपना प्रत्याशी तो उतार ही दिया। उसके साथ ही यूपी चुनाव में भी मुकेश सहनी ने भाजपा को कहीं न कहीं परेशानी में डाल दिया, क्योंकि हर जगह उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया था और वो भाजपा का खुलकर विरोध किए थे। उसके बाद खैर वो एनडीए से अलग हो गए थे। अभी वो महागठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन मोकामा में उन्होंने महागठबंधन की मदद की है। और अब जब कुढ़नी का मामला आता है तो वहाँ उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ा करने की बात कही है, जो कहीं ना कहीं राजद के लिए ही मुश्किल है कि वो इसे निगले या उगले। लेकिन यहाँ एक कयास लगाया जा रहा है जो गौरतलब है। गौरतलब इसलिए कि मुकेश सहनी का ये भी है कि हो सकता है कि वो स्वयं इस सीट से चुनाव लड़ें। और उन्होंने मुजफ्फरपुर में जो इशारा किया था कि केवल लड़कर जीतना मकसद नहीं है, मकसद है बीजेपी को हराना। वैसी स्थिति में अगर ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव या राजद को ये लगता है कि मुकेश सहनी के आने के बाद और इधर AIMIM के ओवैसी भी अपने प्रत्याशी को उतारने की बात कर रहे हैं, और वैसे में सहनी वोट मतलब मलाह वोट और इधर मुस्लिम वोट, दोनों में अगर तोड़ होता है तो निश्चित रूप से यह राजद के लिए महंगा पड़ सकता है, उसी तरह जैसे गोपालगंज में पड़ा था। वैसे स्थिति में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ होकर चुनाव लड़ने की बात करें और वैसे में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन उनको ही अपना प्रत्याशी मान ले। ये अहम बात है। ऐसे ये जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जो प्रमुख प्रखंड पड़ता है कुढ़नी प्रखंड, ये बिहार के सबसे बड़े प्रखंडों में माना जाता है। और यहाँ दो तीन चीज़ जो लोकल स्तर पर है वो बड़ा मायने रखता है। जैसे यहाँ SC ST छात्रावास की बात हो रही थी, जो लंबे समय से लंबित पड़ा है, ये नहीं बना है। दूसरी बात है कि इस पूरे प्रखंड एरिया में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। उसके चलते
बच्चों को या तो उधर आगे भगवानपुर जाते हैं या मुजफ्फरपुर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। मतलब ये जो आंतरिक विषय है ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा मामला ये है कि 19 सालों से वहाँ मुजफ्फरपुर से जो पटना जाने वाली मुख्य सड़क है वो उस इलाके में नहीं बन सकी है, जो 19 साल से लंबित है। और उसी के चलते जो पटना से मतलब मोतिहारी से पटना बाईपास रोड था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका है। इधर ओवैसी AIMIM के प्रत्याशी की खोज में लगे हैं। उनका भी ये कहना है कि वहाँ पे निश्चित रूप से प्रत्याशी उतारा जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है इसमें मलाह और मुस्लिम यादव इन तीनों की ही बहुलता है। अब उसमें अगर मुस्लिम और इधर मलाह ये दोनों जाति अगर टूटता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ बीजेपी को होगा। हालांकि बीजेपी के एक कार्यकर्ता के बागी हो जाने के बाद कुढ़नी के भूमिहार बीजेपी के विरोध में आते दिख रहे हैं। आपको याद होगा कि गोपालगंज चुनाव में ओवैसी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 12,000 से ज़्यादा वोट लाए थे, और जबकि भाजपा के उम्मीदवार की जो जीत हुई वो लगभग 2600 वोटों से हुई। मतलब 3,000 से भी कम वोटों से उनकी जीत हुई थी। मतलब कि कहीं ना कहीं ओवैसी ने वहाँ राजद को तोड़ने का काम किया था। ओवैसी जीतेंगे नहीं लेकिन हराने का काम निश्चित रूप से कर सकते हैं। इधर लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में लगी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो बाज़ाब्ता मुजफ्फरपुर में उन्होंने ये कहा कि हम भी विचार कर रहे हैं, मतलब पार्टी भी विचार कर रही है कि वहाँ हम अपना उम्मीदवार उतारें। हालांकि इसके पहले जो बाकी दोनों उपचुनाव हुए हैं उसमें लोजपा ने भाजपा का खुलकर समर्थन किया। हालांकि वो भी अभी NDA में नहीं है लेकिन उन्होंने समर्थन किया था। इसी को लेकर राजू तिवारी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकें भी कर रहे हैं। साथ ही बूथ लेवल पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल में जो पार्टी की बैठक मतलब अपने संगठन को विस्तार करने की जो बैठक हुई उसमें राजू तिवारी ने खुलकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा, और उन्होंने इशारा भी ये किया कि उनकी पार्टी मतलब लोजपा भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। उसमें ये तीसरा जो पहलू होगा यह भी कहीं ना कहीं ध्यान देने योग्य होगा। अगर राजू तिवारी या LJP अगर अपना उम्मीदवार उतारती है तो वो किसका वोट काटेगी। दूसरी बात कि अभी महागठबंधन ने ये फाइनल नहीं किया है कि कौन उनका प्रत्याशी होगा। हालांकि जदयू की तरफ से मनोज कुशवाहा का नाम आ रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है। अभी ऑफिशियली कोई नाम नहीं आया है। इस मामले को लेकर जो जदयू नेता और मंत्री हैं बिहार सरकार में विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि हम लोग बैठकर इसको फाइनल करेंगे कि कौन, जबकि आज से नामांकन शुरू हो गया है। फिर भी अभी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन का कौन प्रत्याशी होगा, केवल कयास लगाए जा रहे हैं, ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। हालांकि तैयारी में वो सभी संभावित उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में आ सकते हैं या जिनको पार्टी टिकट दे सकती है। सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि ये तीनों पार्टियां किधर जाती हैं, किसका साथ देती हैं, किसका विरोध करती हैं, और वही जो रिजल्ट होगा उसको तय करेगा कि भाजपा जीतती है, हारती है, या राजद अपने उस सीट को बरकरार रखने में कामयाब होता है। दूसरी बात आपको बता दें कि इस सीट पर चुनाव आखिर क्यों हो रहा है, इसकी भी जानकारी पूरी तरह से लोगों को नहीं है। ये एक्चुअली इस पर राजद के विधायक अनिल सहनी इसके विधायक थे, लेकिन जब वो राज्यसभा सांसद हुआ करते थे तब उसी दौरान उन पर LTC घोटाले का मामला दर्ज हुआ था। LTC मामला में 19 अक्टूबर 2013 को CBI ने केस दर्ज किया था और उसके बाद 2 साल तक इसकी सुनवाई हुई और उसके बाद इनको
2 साल के लिए सज़ा सुनाई गई। सज़ा याफ्ता होने के बाद बिहार विधानसभा से उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया और उसके बाद यह सीट खाली हो गया जिस पर चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो अनिल साहनी हैं, अनिल साहनी कुढ़नी क्षेत्र के और मुजफ्फरपुर के निषादों के बड़े नेता जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, महेंद्र साहनी के पुत्र हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन आज के दिन में वो अयोग्य घोषित है और उसी के आधार पर ये चुनाव होने जा रहा है। तो देखते हैं कि महागठबंधन क्या फैसला करता है और मुकेश सहनी, ओवैसी और चिराग पासवान का खेला इसमें क्या होता है। खेला तो है, लेकिन खेला जो होगा उसी के आधार पर इसका कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का जो रिजल्ट आने वाला है वो भी आएगा। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। फिर इसके अपडेट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी जो बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुंचे। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि वो भी इस राजनीति को समझें, जानें और कुछ नई बात अगर आपको समझ में आती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उसे डालें। अगली वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।